मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज बात करेंगे बिहार के बारे में कि क्या अन्य राज्यों में बिहार को क्या गाली के रूप में समझा जाता है या बेकार नजरिए से देखा जाता है, और देखा जाता है तो आखिर क्यों देखा जाता है, और इसे कैसे इससे छुटकारा पाए। हर चीज आपको दिखाया जाएगा। आखिर जो ये हमारा बिहार है, आखिर ऐसा क्यों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बिहार है हमारा। अगर बात करें पास्ट की स्थिति, तो पास्ट की स्थिति इसको बेहद सुंदर था। पास्ट की स्थिति बात करें तो बेहद सुंदर था। यहाँ बिहार में एक प्रसिद्ध नाम सुने होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ अन्य देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे हमारे बिहार में। लेकिन अब की स्थिति क्या है, पास्ट और प्रेजेंट की स्थिति बहुत अंतर है। बहुत अंतर है बाबू, बहुत अंतर है। हम देखते हैं कि अभी जो बात किया सा है किसका, बिहार का। तो बिहार एक देशों में गाली के रूप में फेमस हो गया है। किसके रूप में फेमस हो गया है, तो गाली के रूप में फेमस हो गया है। कहने का मतलब कि यहाँ के कोई लोग जाते हैं तो ये फेमस हो गए हैं कि मजदूर ही हैं, यानी बिहार के लोग मजदूर ही होते हैं। यानी मजदूरों वाला एक राज्य से भी फेमस हो गया है कि सर ये मजदूरों वाला ही राज्य है। पहला एक ध्यान में सोचिएगा कि जब प्रधानमंत्री एक लाइन बोले थे बिहार में आने के बाद, क्या लाइन बोले थे कि तोरा छाती में 6 गोली शिक्षण से ऐसे वगैरह कुछ बोले थे। आखिर वो किस नजरिए से बोले थे बताइए। क्या ऐसे शोभा देता है भाषण, क्या ऐसे शोभा देता है। इससे लोग क्या सीखेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे। अगर बात कहें तो हम, आप खुद समझिए। कहने का हमारा अर्थ है कि वो भी जानते हैं कि यहाँ के लोग किस में ढल गए हैं, किस स्थिति में ढल गए हैं। तो ऐसे करने से दिन प्रतिदिन हमारा गिरता चल जा रहा है, कंडीशन गिरता चल जा रहा है बिहार की स्थिति। सबसे पहला। दूसरा ही कंडीशन नहीं, अब बताइए पहले यहाँ कितना पढ़े लिखे, कितना विद्यालय फेमस, वर्ल्ड में फेमस, जहां अन्य देशों के लोग पढ़ने आते हैं। या बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे बिहार के थे भिखारी ठाकुर, या जो ठीक है जो संविधान है डॉक्टर अंबेडकर ने लिखे थे, लेकिन अपने हाथों के द्वारा बिहार का ही एक आदमी लिखा था, जय बिहारी से। बताएं पहले का कुछ और, लेकिन अब का देखा जाए तो अब बिल्कुल ही अलग तरीका अंदाज में बिहार की स्थिति बेकार स्थिति में गिरा चल रहा है। इसमें बहुत से, इसमें सिर्फ एक ही का हाथ नहीं है, बहुत से लोगों का भी यहाँ का हाथ है कि कैसे हम रीति रिवाजें सीखें, बोलने का चाल रहन, हर तरीका का कैसे अपनाएं। तो सबसे पहले ये अपनाना होगा अगर बिहार को बदलना होगा। और देखिए बिहार के प्रत्येक नागरिक के मन में एक ही कर्तव्य होना चाहिए, परिवर्तन। सबसे पहले तो समाज में परिवर्तन चाहिए। समाज में परिवर्तन का मतलब कि हर नियम को नहीं बदलना। समाज में परिवर्तन कहने का मतलब कि वो सारे गलत नियमों को बदलना, ये समाज परिवर्तन। ये नहीं कि जो बढ़िया नियम है उसी को हटा दिया जाए, सर ऐसा बिल्कुल नहीं हम कह रहे। कहने का मतलब कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। समाज में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। सबसे पहला कंडीशन, पेपर लीक हो जाता है। अब बताइए पेपर लीक होता है, अरे पानी है कि लीक हो रहा है। लेकिन बात कैसा है तो क्या हुआ कि पेपर वायरल नहीं हो जाता, आखिर क्यों, एग्जाम से पहले खुद सोचे ना। दूसरा कंडीशन कि ये तो ठीक है कि यहाँ पर जो नेता हैं, सबसे पहला कंडीशन ये देखेंगे, यहाँ पर जो नेता हैं ये तो खुद जातिवाद में चूर हैं। कैसे वाद में चूर हैं, जातिवादों में चूर हैं। जातिवादों में चूर कहने का मतलब कि जात को लड़ा के खुद का वोट ले रहे हैं। एक मुखियों का भी चुनाव हो रहा है तो लोग जातीय पर वोट ले रहे हैं, दे रहे हैं। एक वार्ड का भी चुनाव हो रहा है तो जातीय का हो रहा है। अब बाकी तो खैर छोड़ दीजिए, विधायक का चुनाव और सांसद का चुनाव और मुख्यमंत्री का चुनाव, वो तो खैर छोड़ दीजिए, दूर की बात है। यहां ही ऐसा चलता है, जड़ ही खराब है। ये कब दूर होगा, तो शिक्षा बेहतर होना चाहिए। क्या बेहतर होना चाहिए, शिक्षा। अभी एक नया सा रूल आया है कि केरल में ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री हो गया है। केरल में, केरल ऐसे ही नहीं, क्या ऐसे ही नहीं, ऐसे ही साक्षरता में आगे नहीं है,
यहाँ ग्रेजुएशन तक फ्री है, लेकिन हम लोग के यहाँ सिर्फ 8 क्लास तक ही फ्री है। अब बताइए, सिर्फ 8 क्लास तक फ्री है, बाकी 9th में एडमिशन का पैसा, फिर रजिस्ट्रेशन का 10th में अब पैसा लगने लगता है। हमारे यहाँ 8 क्लास तक ही मुफ्त है, लेकिन केरल का सरकार क्या कर दिया, नया अपना नियम लागू कर दिया कि ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा दी जाएगी, सबको फ्री शिक्षा देगी। क्या ऐसे बिहार में क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो बिहार के गरीब बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ पाते हैं। बिहार के जो गरीब बच्चे हैं या निचली समाज की जाति हैं, जैसे मुसहर की बात करें, ठीक है, या महार की बात करें, कुछ ऐसे भी जो हैं जनजातीय में आते हैं, SC ST में, या ये सब चीजें क्या पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन केरल में नियम क्या लगा कि ग्रेजुएशन तक पढ़ाई फ्री, लेकिन यहाँ 8 तक, 9 के बाद तो पैसा लगने लगता है। दूसरा कंडीशन, यहाँ है अस्पताल, ऐसा नहीं कि अस्पताल नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि अस्पताल नहीं है, ऐसा बात नहीं कि स्कूल की कमी है, स्कूल भी है, अस्पताल भी है, पर ये चल नहीं रहा है बेहतर ढंग से। ये हो क्या नहीं रहा है कि ये चल नहीं रहा है। आखिर क्यों नहीं चल रहा है? क्या इसके गाड़ी में कोई नहीं है पर वो सबका दलाली है, सबका रिश्वतखोर भरल है। तो कहां से होगा ये? तो कहां से होगा? ये सब कारण है कि बिहार जो आज गाली के रूप में फेमस है, ये सब कारण है कि जो बिहार का इतना झेलना पड़ रहा है। ये सब चीजें दूसरा ही नहीं, एक देखिए, एक और है कि बिहार एग्जाम, जो बिहार बोर्ड एग्जाम लेता है, एक और इसके बारे में देखिएगा। बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेता है 10th और 12th का, 10th और किसका? 12th का। अब बताइए इसमें कर क्या दिया है कि 200 नंबर का एग्जाम, यानी डबल से आधा करना है। डबल क्वेश्चन रहेगा आपका, डबल क्वेश्चन रहेगा बाबू, और करना कितना है? हाफ करना है। अब बताइए, ये सब बच्चों का मस्तिष्क को बिल्कुल कमजोर कर रहा है। ये सब सिलेबस इतना घटाकर बच्चा का जो मस्तिष्क बिल्कुल कमजोर कर रहा है, ताकि कम दिमाग लग पाए। कहां से बच्चा पढ़ेंगे मेहनत करके? वो तो सोचते कि आधा भी पढ़ेंगे या ऐसे ही पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग विकसित हो सकता है, ऐसे सोच रहे हैं। अब बताइए, क्या ऐसे सोचना चाहिए? नहीं। तो ये सब जब तक रहेगा तब तक बिहार गाली के रूप में ही फेमस होगा। पहले क्यों नहीं होता था? तो ये सब कारण था। बताइए, यहाँ महात्मा बुद्ध भी आए थे तो बोले थे कि ये पहले तो था, लेकिन अभी तो सर बिल्कुल जीरो को छोड़ दिए, माइनस में चल रहा है। तो ये सब सुधारने के लिए, सब जितना भी बेकार चीजें हैं, ये सब के सब सबसे पहले छोड़ना चाहिए। और जैसे बात यही नहीं, यहाँ हमारे बिहार में सबसे पहले 3 प्रथा फेमस है। बिहार में जो 3 प्रथा है, सबसे 3 प्रथा सबसे बेकार प्रथा है, सबसे यूजलेस प्रथा। कौन प्रथा है? तो एक पहला आता है मृत्यु भोज प्रथा। मृत्यु भोज प्रथा, ये क्या है आखिर मृत्यु भोज प्रथा? तो मरने के बाद 13 दिन बाद या जितना दिन बाद होता है, लोग भोजन खिलाते हैं। अब बताइए, कोई आदमी मर गया तो उससे आपकी खुशी होता है, भले घर में आपका बूढ़े ही लोग क्यों ना हो। युवा के तो खैर छोड़ दीजिए, युवा बच्चा हो तो सबका दुख होता है। बताइए, मान लीजिए बूढ़े ही मरे, चाहे युवा मरे, चाहे शिशु मरे, आप खुद सोचिए कि क्या खुशी होता है कि दुखी होता है? हमेशा दुखी ही रहता है। तो फिर ये भोज काहे के देंगे हम? क्या खुशी हो रहा है कि हम भोज देंगे? बताइए, ये बिल्कुल गलत प्रथा है हमारा। दूसरा क्या होता है कि दूसरा एक देखे होंगे, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा। और तीसरा है जाति प्रथा। ये फेमस है तीनों अभी, और चल रहा है, और लोगों को यही ठीक लग रहा है। पर क्या बोले कि जब एक पीछे आते हैं तो एक था बाल विवाह। तो पहले लोगों को ये बड़ा मस्त लगता था, जब चलता है तब उस समय लोगों को बेकार नहीं लगता है। पहले बाल विवाह चल रहा था कि नहीं चल रहा था, लोगों को ठीक लग रहा था। लेकिन क्या अभी समझ में आ रहा है कि बाल विवाह गलत था, कि बचपन में शादी नहीं करना चाहिए था, डिलीवरी समय किसी की मौत हो जाती है, या अभी नाबालिग होते हैं लोग, इस समय नहीं करना चाहिए, समझ की जब भी आवश्यकता है इनको। बताइए, ये सब चीजें जो है, ठीक है, तो ये अब समझ में आ रहा है कि बाल विवाह गलत है। लेकिन बोले ना कि जिस समय जब कुरीतियां चलता है, अधिकांश लोगों को समझ में वो नहीं आता है।
यही जानने की चीज है हमारे समाज की। जैसे एक पीछे चल रहा था सती प्रथा। अब बताइए, सती प्रथा का मतलब कि किसी का पति अगर किसी महिला का मर गया तो उस पर चिता पर ही बैठा कर उसको भी जला दिया जाता है, और अपने शौक से महिलाएं जाती थी, क्योंकि बोला जाता है कि यही रिवाज है, यही रीति है। अब बताइए, किसी जिंदे इंसान को जला देना ये अच्छा है, अभी लग रहा है खराब है, लेकिन उस समय महिलाएं खुशी खुशी करती थी ये काम। कोई नहीं महिलाएं करती थी, उसको जबरदस्ती बांध कर चीता में बैठा कर जलाया जाता था। आखिर बताइए, क्या क्या अभी लग रहा है ये गलत है कि सही है? तो अभी लग रहा है गलत है। वैसे ही ये तीनों भी बिल्कुल महा गलत हैं, लेकिन फिर भी लोग चलते हैं। लोग इसी रास्ते पे चलते हैं, तीनों लोग पे चलते हैं। जब होता है तब गलत नहीं लगता है, कुछ समय बाद हमको पता चलता है कि ये सारा रास्ता गलत है। बार बार कह रहे बाबू, जो कोई गलती करता है उस समय नहीं लगता है कि गलती है, पर गलती करने के बाद उसको लगता है कि नहीं सर गलती किए हैं। हम देखते हैं कि किसी का लड़की होती है तो कहता है कि देखो दहेज बड़ा बेकार है, लेकिन जब उसके घर में लड़का है तो दहेज लेने में उसको बड़ा मजा आता है। दहेज लेने में बड़ा क्या आता है? मजा आता है। आप बताइए। तो ये सब चीजें खैर बदलने की जरूरत है, कि ये सब चीज जब तक दिमाग से नहीं हटेगा हमारा समाज में परिवर्तन नहीं होगा। खासकर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, मिडिल क्लास के लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो ये सब सुधार जब तक नहीं होगा कारणों को, तब तक हमारा समाज में परिवर्तन और मिडिल क्लास नहीं बदलेगा। बाकी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके पास ऐसे ऐसे वीडियो पहुंचते रहे। बाकी धन्यवाद। जय हिंद।